हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं। बेसिक ऑपरेशंस एंड गेट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही अहम टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेशंस और गेट्स अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं, ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में बल्कि एमसीक्यूज़ में भी और लॉन्ग में भी। तो पेज नंबर 147, 148, 149 एंड 150 पे हमारे पास ये गेट्स दिए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने जो है एंड ऑपरेशंस कवर किया था। तो आज हम जिन ऑपरेशंस को कवर करेंगे वो है और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन या नैंड गेट, ठीक है, और नॉर ऑपरेशन या नॉट गेट। तो आज हम ये ऑपरेशन जो है देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस, ये वैसे स्लाइड लास्ट वीडियो की स्लाइड ही है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था ऑपरेशंस और गेट के बारे में। तो मैंने कहा था टोटल जो है वो 3 ऑपरेशंस होते हैं बेसिक जो हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड नॉट। इनके आगे 2 फर्दर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, एंड से नैंड ऑपरेशन और से नॉट ऑपरेशन। तो आज हम ये बाकी 4 जो हैं ये ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाला हम जो है कल देख चुके थे, जैसे मैंने यहाँ पे देखेंगे स्लाइड के अंदर ये सब बताया हुआ था, तो ये हम कर चुके हैं। तो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे आपको बताए थे, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर जब आपने करना है, ठीक है, या उसके बारे में आपने लिखना स्टार्ट करना है, तो इट इज़ बेटर टू राइट की पॉइंट्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइट अ पैराग्राफ, क्योंकि इसमें याद करना, ठीक है, आसान हो जाता है अगर आप की पॉइंट्स की फॉर्म में किसी भी ऑपरेशंस को करेंगे। जैसे कि आपको सर्किट डायग्राम बनानी पड़ेगी, सर्किट टेबल आपको बनाना पड़ेगा, बूलियन एक्सप्रेशन और उसका सिंबल, गेट सिंबल और ट्रुथ टेबल। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी मतलब के बुनियाद पे हमने कल एंड ऑपरेशन भी किया था, ठीक है। जैसे ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी और ऑपरेशन। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन था और ऑपरेशन, इसमें हमारे पास फर्स्ट सर्किट डायग्राम है। अगर आप सर्किट डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, एक S1 है, एक S2 है। एक बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में और एक लैंप है। ये सर्किट जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब कि दोनों स्विच जो हैं वो इस पैटर्न में लगाए गए हैं कि करंट के गुजरने का रास्ता जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, मतलब कि 2 पाथ हैं करंट के फ़्लो करने के लिए, एक S1 के थ्रू और एक S2 के। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के फ़्लो होने का जो पाथ होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, या दो मे बी के एक या एक से ज़्यादा जो है वो करंट के पाथ होते हैं। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, एक ही करंट का पाथ होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सीरीज़ में और पैरेलल में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 करंट के फ़्लो होने के पाथ है, ठीक है, एक S1 के अलोंग और एक S2 के अलोंग। ओके, अब होता ये है कि अगर आप S1 को ओपन रखें और S2 को भी ओपन रखें, तो हमारे पास जो लैंप है ये ऑफ रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप S1 S2 को ओपन रखेंगे, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही हैं, दोनों ओपन है इस वक्त, ठीक है, दोनों स्विच जो है वो ओपन है, करंट जो है वो फ़्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। करंट को गुजरने के लिए कनेक्ट पाथ चाहिए, तो ये दोनों डिसकनेक्ट हैं, ठीक है। इसी वजह से लैंप जो है वो ऑन नहीं होगा बल्कि ऑफ रहेगा। तो पहली कंडीशन हमारी ये होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप S1 को ओपन रहने दें और S2 को क्लोज्ड कर दें, इसका मतलब ये है कि S1 इसी फॉर्म में रहेगा, ओपन फॉर्म में, लेकिन S2 जो है इसको आप क्लोज कर दें, इसको आप कनेक्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, करंट अब उसको गुजरने के लिए एक पाथ अवेलेबल होगा, ठीक है, एक उसे रास्ता मिल जाएगा। तो जब करंट यहाँ से फ़्लो करेगा तो लैंप ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप इसकी आउटकम जो है आउटपुट देखें तो हमारे पास ऑन है, ठीक है, कि अगर S1 ओपन है, S2 क्लोज्ड है, तो लैंप ऑन हो जाएगा। ये मैंने पहले यहाँ पे मिस्टेक, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पे लिखी आ रही है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन है कि अगर आप S1 को क्लोज करते हैं और S2 को ओपन करते हैं, तो S1 क्लोज, S2 ओपन, तो फिर भी करंट को गुजरने के लिए एक पाथ तो दस्तयाब होगा, ठीक है, वो S1 वाले रास्ते से फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा और फिर भी लैंप क्या हो जाएगा, ऑन, ठीक है। S2 में से नहीं गुजरेगा लेकिन एक पाथ तो कंप्लीट होगा ना S1 वाला, तो इसी वजह से लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा थर्ड में। और फोर्थ में दोनों क्लोज्ड हैं, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी कि जी दोनों हमारे पास स्विचेस जब क्लोज्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे,
तो करंट जो है वो ईज़िली दोनों पाथ में से गुजरेगा और लैंप जो है वो सॉरी तो करंट जो है वो जब फ्लो करेगा सर्किट में से लैंप क्या हो जाएगा, ऑन होगा। अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो है एक्स इक्वल ए और बी, ठीक है, या ए प्लस बी। बेसिकली ये जो यहाँ पे सिंबल जो हमारे पास यूज़ हुआ है वो प्लस का है, ठीक है, या आप इसको फार्मूला कह सकते हैं और ऑपरेशन का, एक्स इक्वल ए और बी। इसको रीड इस तरीके से करते हैं, एक्स इक्वल ए और बी, ठीक है, क्योंकि और ऑपरेशन है तो इसी वजह से ए और बी। अब इसका अगर आप लॉजिक गेट जो है या और गेट का सिंबल देखें तो ये था, इस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। दो इनपुट वैल्यूज़ हैं ए एंड बी, और एक आपके पास आउटपुट वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी और ये दो इनपुट वैल्यूज़, ठीक है, जो कि इस वक्त स्विच S1 और S2 का काम कर रहे हैं। ये बेसिकली ए वैल्यू है, ये बी है, ठीक है, और आउटपुट हमारे पास ये लैंप है जो कि यहाँ पे एक्स की फॉर्म में है। अब इसका अगर आप टेबल देखें तो टेबल में वही कंडीशंस, ओपन के लिए ज़ीरो का साइन और क्लोज्ड के लिए वन का, ठीक है ना, वेरिएबल जो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ओपन तो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, क्लोज में वन लगाएंगे, और अगर आप ऑफ़ है तो ऑफ़ के लिए ज़ीरो और ऑन के लिए वन। तो ऑफ़ यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और ऑन के लिए आप जो है वो वन वन यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। ओपन मैं दोबारा बता देता हूँ, ओपन के लिए ज़ीरो, क्लोज्ड के लिए वन, ऑफ के लिए ज़ीरो, ऑन के लिए वन। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल जो है और ऑपरेशन का आ जाएगा। और गेट की डेफिनेशन क्या है, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स द और ऑपरेशन इज़ कॉल्ड और गेट, ठीक है, ये भी आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है नॉट ऑपरेशन, ठीक है। नॉट ऑपरेशन में भी वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम, जिसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक लैंप है, ठीक है, एक स्विच है और एक बैटरी कनेक्टेड है। तो इसमें स्विच और लैंप को दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया है, ठीक है। स्विच और लैंप जो है वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है। अब नॉट ऑपरेशन दरअसल इसको इन मतलब कि इन्वर्टर भी कहा जाता है। ये किसी भी ऑपरेशन को उल्ट कर देता है, ठीक है, या उसका अफेक्ट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो नॉट ऑपरेशन जो है इसको इन्वर्जन या कॉम्प्लीमेंटेशन का नाम भी देते हैं, या इसको इन्वर्टेड गेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता ये है कि जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो स्विच क्लोज करने से करंट जो है वो जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस सर्किट में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जब करंट इसमें से फ्लो करेगा, ठीक है, तो फ्लो होने से हमारे पास ये वाला जो पाथ ऊपर लैंप वाला है इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो जब इसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो ये लैंप ऑफ होगा। बेसिकली यहाँ पे ये लैंप जो है इस वक्त ऑफ है, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से अभी रेस कर दें, क्योंकि अगर अगर आप देखें ये स्विच इस वक्त कनेक्ट है, ठीक है। अगर ये कनेक्ट है तो इसका मतलब है करंट जो है इसी में से गुजरेगा, जो करीब उसके पास पाथ है अवेलेबल है वो उसी में से फ़्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले पाथ में वो हमेशा करंट जो है वो समझ लें कि रेजिस्ट करता है, उसको मुश्किल होती है, क्योंकि लैंप एक रेजिस्टेंस है। तो इसी वजह से वो कोशिश करेगा कि वो पाथ चूज़ करे जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पे करंट को गुजरने के लिए रास्ता आसानी से दस्तयाब हो। तो वो इस वजह से ये स्विच वाला जो पाथ है इसमें से जब गुजरेगा तो लैंप जो है वो ऑफ रहेगा। तो अगर एस जो है क्लोज्ड है तो लैंप ऑफ है, और अगर आप इसको ओपन कर दें, ठीक है, तो फिर तो करंट इस पाथ में से नहीं गुजर पाएगा। अब मजबूरन करंट को एक सेकंड पाथ जो है वो चूज़ करना पड़ेगा और वो फिर लैंप में से ही फ़्लो करेगा। तो अगर एस जो है वो ओपन है तो लैंप फिर क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि अब करंट जो है वो इसमें से ही फ़्लो करेगा। अब इसमें सर्किट जो टेबल है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ओपन है तो लैंप ऑन है, क्लोज्ड है तो ऑफ है। और अगर आप इसका सिंबल देखें तो एक्स इक्वल ए नॉट, ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं, एक्स इज़ इक्वल, इसमें एक इनपुट होती है, ठीक है, और एक ही आउटपुट होती है। यहाँ पे लैंप आउटपुट है, एस जो है वो इनपुट है, ठीक है। इसका सिंबल अगर आप देखें तो इस तरीके से होता है, एक इनपुट एक ही आउटपुट, और यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा कर देते हैं ट्रायंगल के आगे। इसका मतलब यही होता है कि ये नॉट ऑपरेशन है, ठीक है, मतलब कि ये इंडिकेशन है ये सर्कल कि ये नॉट ऑपरेशन है। इसका टेबल क्या होगा, ओपन के लिए आप लगाते हैं ज़ीरो और क्लोज्ड के लिए वन, ठीक है, ऑन के लिए आप लगाते हैं वन
एंड ऑफ के लिए 0। ठीक है, तो देखें वैल्यूज़ बिल्कुल अपोजिट हो गई हैं। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आ गई है, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। ठीक है, तो ये इन्वर्ट कर देता है, ये नॉट ऑपरेशन किसी भी चीज़ को मतलब कि अपोजिट बना देता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, इसमें पॉइंट्स क्या है, नॉट गेट परफॉर्म लॉजिकल फंक्शन इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशंस है ये डेरिवेटिव्स हैं एंड के और के। तो एंड ऑपरेशन का जो डेरिवेटिव है उसको नैंड गेट या नैंड ऑपरेशन कहते हैं। तो नैंड गेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो नैंड गेट जो है बेसिकली ये दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है, एक एंड और एक नॉट। तो अगर एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन को आपस में मिला देंगे, क्योंकि ये दो बेसिक ऑपरेशन है, तो इनको मिलाने से जो हमारे पास गेट बनेगा या ऑपरेशन बनेगा वो होगा नैंड गेट या नैंड ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसमें देख भी सकते हैं, एन जो है ये नॉट्स और एंड जो है वो एक अलहदा से फंक्शन था, तो नॉट और एंड, तो दो गेट का ये कॉम्बिनेशन है। इसका जो फार्मूला है वो है x इक्वल ए एंड बी नॉट। ठीक है, क्योंकि एंड हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड ऑपरेशन की। ठीक है, उसके साथ नॉट है, तो इसी वजह से यहाँ पे ए एंड बी नॉट ये लिखा जाएगा। फार्मूला वही होगा जो हमने एंड ऑपरेशन में पढ़ा था, ए डॉट बी। लेकिन इसके ऊपर अब आप एक देखें तो बार लगा देंगे, जो कि ये शो करेगी कि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो नॉट ऑपरेशन है। ठीक है, या नॉट जो हमारे पास आएगा वो ओपोजिट होगा, इन्वर्ट होगा। ठीक है, वैल्यूज़ को उल्ट कर देगा, तो ये बार का साइन आपने यहाँ पे लगाना है। ये हमारे पास नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। अब हम नेक्स्ट देखें तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, इसमें हमारे पास दो जो थे ना गेट, ठीक है, उनको आपने मिला देना है। ठीक है, ये वाला सिंबल अगर आपको याद हो ये एंड ऑपरेशन का था। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास सिंबल था ये नॉट का था। तो दोनों को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास ओवरऑल जो है वो नैंड गेट का सिंबल बन जाएगा। इस पूरी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ये ऑपरेशन जो एंड है इसको आप यहाँ पे लिखें, और नॉट के लिए यानी कि इस पूरी चीज़ के लिए आप सिर्फ एक सर्कल यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास नैंड गेट का जो सिंबल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप या तो ये सिंबल बना सकते हैं या फिर ये वाला, लेकिन दोनों आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास ट्रुथ टेबल आएगा वो क्या होगा, ए और बी, मतलब कि वही वैल्यूज़ जो हमने लिखी थी एंड ऑपरेशन में, सेम वही वैल्यूज़ आपकी इनपुट आ जाएंगी। लेकिन आउटपुट में आपने यहाँ पे करना ये है कि जो वैल्यूज़ एक्चुअल में हमारे पास आती हैं एंड ऑपरेशन में उसको आपने रिवर्स कर देना है। ठीक है, अगर आपको याद हो मैं आपको ये एक बार बता भी देता हूँ। ये था हमारे पास एंड ऑपरेशन, देखें यहाँ पे आउटपुट आ रही है 0001। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आउटपुट की जो वैल्यू है, सॉरी जी, आउटपुट की जो वैल्यू है वो 1110 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थी आउटपुट 0001। ठीक है, तो ज़ीरो की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे इन तीन ज़ीरो की जगह पे हमारे पास जो है वो 1 है और लास्ट वाला 0 है, और यहाँ पे 1 है, तो मतलब कि बिल्कुल अपोजिट हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नैंड गेट जो कि बिल्कुल इन्वर्ट है, ओपोजिट है एंड ऑपरेशन के। नेक्स्ट हमारे पास नॉर गेट है, और नॉर गेट ओपोजिट है किसके, और गेट के या और ऑपरेशन के। तो नॉर गेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन। इसका फार्मूला भी सेम वही होगा और ऑपरेशन वाला, लेकिन इसके ऊपर आप बार का साइन यूज़ करेंगे और इसको पढ़ेंगे एक्स इक्वल ए और बी नॉट। ठीक है, इसका जो गेट का सिंबल है वो किस तरीके से होगा, ये वाला अगर आपको याद हो ये सिंबल था हमारे पास और ऑपरेशन का। ठीक है, इसके साथ आप नॉट ऑपरेशन का सिंबल मिला देंगे। ठीक है, तो और नॉट मिल के बन जाएंगे नॉर गेट, नॉर ऑपरेशन। और अगर आप इसको मतलब कि दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहते हैं एक ही सिंबल की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी इनपुट वैल्यूज़, और ये जो हमारा और ऑपरेशन का मेन सिंबल था ये आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ जो है वो एक सर्कल लगा देंगे जो कि शो करेगा ये नॉट ऑपरेशन इसके साथ है। ठीक है, वैसे और ऑपरेशन में सॉरी वैसे जो हमारे पास और ऑपरेशन था उसमें ये सर्कल नहीं था,
लेकिन जब आप नॉट ऑपरेशन की या नॉट गेट की बात करेंगे तो वहाँ पे आप ये सर्कल जो है छोटा सा यहाँ पे लगाएंगे। ठीक हो गया? ओके। तो ये हमारे पास इसका जो ट्रुथ टेबल है ये कैसे आएगा? जो हमारे पास नॉट और गेट था, ठीक है? अगर आपको याद हो तो मैंने और गेट अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, उसमें हमारे पास आउटपुट की वैल्यूज़ आ रही थी 0 1 1 1, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यूज़ हैं 1 0 0 0, तो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो टेबल आपका और ऑपरेशन का आया था, ठीक है, ये हमारे पास उसके ऑपोजिट है। तो ये आउटपुट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जहाँ पे ज़ीरो था और ऑपरेशन में, अब वहाँ यहाँ पे वन है, ठीक है? जहाँ पे वन था अब यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है? जैसे कि अगर आपको मैं एक बार व्यू करवा दूँ, ये देखें, ये था हमारे पास और ऑपरेशन, तो देखें यहाँ पे 0 1 1 1 आउटपुट वैल्यूज़ थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 0 0 0, ठीक हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑपरेशन जो हैं अब कंप्लीट हो चुके हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको पैराग्राफ की फॉर्म में या सर्किट डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया, आप इसी तरीके से पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन साथ लाजमी होती है, जो कि आपकी बुक पे दी हुई है, आप उसमें लिखेंगे, ठीक है? तो अब आपके ऑपरेशंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको मैं बल्कि ये जितने भी बुक पे दिए हुए हैं, तो जो पैराग्राफ आपको वहाँ पे करने हैं वो आपको मैं मार्क करवा दूँगा, ठीक है? वैसे तो जितना मैंने आपको यहाँ पे की पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिया है, ये इनफ है अगर आप इतना लिख के आएँगे। लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि एक्सप्लेनेशन लाज़मी होती है, अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको बुक से कुछ इसकी जो मेन पैराग्राफ है वो मार्क करवा दूँगा। Till then, thank you and have a nice day.